इस वीडियो में हम आज आगे कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी तो इसलिए हमने वहीं पे समाप्त कर दिया था। आज हम आपको जो है कंपाउंड नाउन से रिलेटेड बातें बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल देखो, पहले आप ध्यान से देखना। विवेक कुमार वर्मा, माउंट एवरेस्ट, रिवर गंगा, लेक विक्टोरिया। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, जैसे वी, ये देखो कैपिटल में है, ये कुमार कैपिटल में है, वर्मा का वी कैपिटल में है, माउंटेन एवरेस्ट का माउंट एम कैपिटल है, ठीक है, और एवरेस्ट का ये वी कैपिटल है, और रिवर का आर कैपिटल है, गंगा का जी, लेक का एल, विक्टोरिया, ये रेड आप देख पा रहे हैं कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो ये क्यों लिखा गया है, ये रूल क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। जब कंपाउंड नेम्स में, ध्यान सुना, जब कंपाउंड नेम्स में जो शब्द प्रॉपर नाउन का हिस्सा हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, यानी कंपाउंड नाउन अगर कोई है और उसमें जो शब्द प्रॉपर नाउन का हिस्सा होंगे वो सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। तो देखो ये पूरा अपने आप में कंपाउंड नाउन है, विवेक कुमार वर्मा, ठीक है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सबसे मिलकर बना है। देख लो, कंपाउंड का मतलब कई नाउन जब मिलकर एक नाउन के तरीके से, कई वर्ड मिलकर जब एक नाउन के तरीके से उपयोग होते हैं या बोले जाते हैं तो उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिसमें कई वर्ड होते हैं उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर नाउन का हिस्सा है पूरा, यानी पूरा प्रॉपर नाउन है ना, जैसे विवेक एक प्रॉपर नाउन है ही, तो ये जो दो वर्ड्स और आए हैं ये भी पूरा प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। तो जो कंपाउंड नाउन जो बन जाता है तो उसमें जो जितने शब्द होंगे वो सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, मतलब उनका पहला वर्ड हर शब्द का कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार देखो माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, माउंट जो है उसी का हिस्सा है, पूरा अपने आप में एक एंटिटी, यानी एक अपने आप में प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे ना, तो इसलिए इसमें भी ये एम कैपिटल में है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी है, और भी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो रूल आपने जान लिया है कि जब कंपाउंड नेम्स में सारे शब्द प्रॉपर नाउन का हिस्सा हों तो उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो देखो इसमें प्रॉपर नाउन का हिस्सा है, ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का मतलब जान ही गए जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड रहेंगे ऐसे नाउन। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में नाम है और रोड आगे ये लगा हुआ है, ये एक रोड क्या है, ये कॉमन नाउन है, मगर इसमें जो है ये एक प्रॉपर नाउन का हिस्सा है, इसलिए जो है कैपिटल लेटर में आर लिखा गया है, ये वाला आर, ठीक है। तो रूल यही कहता है, आप जान लो, मैं भी डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। अब इधर देखो, कुछ वेस्टर्न नामों में, ध्यान से देखना, वेस्टर्न नामों में अगर कुछ पार्टिकल जैसे वैन वो नाम के बीच में आते हैं तो आम तौर पर इनको जो है स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स पर, ध्यान से देखना। इन एग्जाम्पल्स को देखो, आई लव समर बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज। सेकेंड, द वेदर गेट्स वेरी कोल्ड इन विंटर, फ्लावर्स ब्लूम ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, बी इंजॉय द, ये वाला देखो, बी इंजॉय द चेंजिंग कलर्स ऑफ लीव्स इन ऑटम, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, इसको देखो, ये रूल जब सीजन्स के नाम आए तो उनको स्मॉल में ही लिखा जाता है। हाँ, अगर वो किसी टाइटल का हिस्सा हो या प्रॉपर नाउन का हिस्सा हो तो जो है हम उनको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जनरली सीजन्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, यही रूल कहता है। तो आप देख लिए होंगे, मैं आपको जो है अभी ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम एक्साइटेड फॉर द विंटर ओलंपिक्स, यहाँ विंटर एक इवेंट का नाम है, देखो इसलिए विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे ये कर सकते हो आप, विंटर ओलंपिक्स ना, ये सब लिख सकते हो क्योंकि ये
प्रॉपर नाउन का हिस्सा है या एक इवेंट का नाम है ना, एक प्रॉपर नाउन के तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स और समर ऑफ 1995, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो गई, क्योंकि जो है ये एक विशेष समय को दर्शा रहा है ये वाला। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, मैंने लिखा है सारी चीज़ें अच्छे से। तो जैसे द पोएम इज कॉल्ड, ये वाला देखो, द पोएम इज कॉल्ड ओड टू ऑटम, ये ओड टू ऑटम अपने आप में एक जो है पोएम का नाम है। तो इसलिए यहाँ पे यानी विशेष स्थिति में, जैसे कि अगर जो सीजन्स हैं वो अगर नेम के तरीके से यूज हो रहे हैं, कहीं पे कोई टाइटल के तरीके से यूज हो रहे हैं या फिर किसी विशेष उपयोग में लिए जा रहे हैं, तो जो है एक कैपिटल लेटर में होते हैं। ठीक है, बाकी ये होता है, ये आप इसको पढ़ोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। आई लव विंटर बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। दूसरा है वी विल गो ऑन वेकेशन इन समर। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखो जनरल बात है विंटर की, इसलिए इसमें देखो गो ऑन वेकेशन समर, ये सब जो जहाँ पर जनरल बातें होती हैं जनरली इनको जो है हम स्मॉल में ही लिखते हैं। तो आप समझ लो द आई लव विंटर बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, और इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे गलत है। स्पेशल केसेस जहाँ सीजन्स कैन बी कैपिटलाइज्ड, तो मैं थोड़ा अलग से भी इसको लिख दे रहा हूँ। देखो I read an article called Winter Wonders of the World. देखो my favorite poem is Summer Memories। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कैपिटल में काहे लिखा गया है, समझ रहे हो कैपिटल में काहे लिखा गया है, क्योंकि ये या तो एक हिस्सा है किसका, टाइटल का, या किसी बुक का नेम है। ठीक है, या पोएम का नाम है, इसलिए कैपिटल में लिखा गया है। बाकी सीजन्स को हमेशा कहीं भी आए सीजन्स उसको स्मॉल में ही लिखना है, ये बात जान लो। आप इसको पढ़ते चलिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। विंटर ओलंपिक्स देखो यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स लिखा गया है। यह जो है कैपिटल विंटर क्यों है, क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, समर फैशन वीक देखो समर कैपिटल आया क्योंकि ये मतलब एक टाइटल के रूप में अगर यूज हुआ या फिर किसी विशेष स्थिति में यूज हुआ तभी कैपिटल लेटर में रहेगा, बाकी हमेशा स्मॉल में रहेगा। ठीक है, रूल्स हमने लिख दिया है, देख लीजिए। द नेम्स ऑफ सीजन्स समर विंटर स्प्रिंग ऑटम आर रिटन इन लोअर केस अनलेस दे आर पार्ट ऑफ ए टाइटल और इवेंट। अगर वो किसी इवेंट का या किसी टाइटल का पार्ट नहीं होते हैं तो हम उनको लिखते हैं। ठीक है, तो आप इतना देख लिए। अब अगला जो है आता है नया रूल। देखो गॉड इज मर्सीफुल, ये वाला लाइन देखो, गॉड इज मर्सीफुल ओ अलमाइटी गाइड अस, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, बी प्रे टू हिम फॉर पीस। इन सब जो सेंटेंसेस हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि जी कैपिटल में है, यहाँ पे ओ कैपिटल में तो आएगा क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत ही है। अलमाइटी का ए कैपिटल है, लॉर्ड का एल कैपिटल है, ये हिम कैपिटल है। तो रूल क्या कहता है कि जब भी जो वर्ड्स ईश्वर के लिए आते हैं, भगवान के लिए आते हैं, उनको कैपिटल में लिखा जाता है। तो यही रूल है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो रूल इज द नेम्स यूज्ड फॉर गॉड सच एज गॉड, लॉर्ड, अलमाइटी आर रिटन कैपिटल लेटर्स। सिमिलरली व्हेन प्रोनाउंस ही, his, him are used in a religious context, they are also capitalized। ठीक है, तो ये रूल से आप जान सकते हैं कि कैपिटल लेटर का क्या नियम है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है ये भी, एब्रिविएशंस। ओके, एब्रिविएशन का मतलब पहले यहाँ पे देखो, द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। इसका मतलब हुआ कि किसी शब्द या वाक्यांश का छोटा रूप, ये हिंदी में भी लिखा गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो तीन तरह से होते हैं, एक जनरल एब्रिविएशन होता है, दूसरा एक्रोनिम्स होता है, तीसरा इनिशियलिज्म। ओके, तो आप ये जानो कि जनरल एब्रिविएशन किसको कहते हैं, एक्रोनिम क्या है और इनिशियलिज्म क्या है। ठीक है, तो चलो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना। जनरल एब्रिविएशंस आर शॉर्टेन फॉर्म
ऑफ वर्ड दैट ऑफन इंक्लूडेड डॉट, मतलब जनरल एब्रिविएशन वो होते हैं, ऐसे छोटे छोटे रूप होते हैं जिनमें अक्सर डॉट का उपयोग होता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन डॉट का उपयोग अक्सर होता है। ठीक है, आप ये वर्ड देखिए, कौन सा वर्ड, ये देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, मिस्टर, मिस्ट्रेस, प्रोफेसर, गवर्नमेंट, जनरल, जूनियर, ऐसा सीनियर, BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, ठीक है, PhD, LLB, LLM, B.Ed, M.Ed। देखो आप ये जो लिखा गया है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि LLM LLB देखिए, इसमें दोनों L कैपिटल में, ठीक है, LLM में दोनों L कैपिटल हैं, ध्यान से देखना, M कैपिटल में, तो M.Ed में देखो E तो कैपिटल है और M कैपिटल में है, समझ रहे हो, तो इनको ध्यान से देखना। ये सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं और ये जनरल एब्रिविएशंस हैं। जनरल एब्रिविएशन का मतलब जिनमें अक्सर डॉट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो जनरल एब्रिविएशन में आप इनको पढ़ लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है नहीं लगाया जाता है, जिन मतलब कुछ अपवाद है समझो, जैसे एटसेट्रा, जब लास्ट में कोई चीज़ हमने कोई लाइन लिखा, कोई एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद लास्ट में लिखते हैं ETC एटसेट्रा, तो यहाँ पे लास्ट में जब लिखते हैं तो वहाँ पे हम इसको जो है नहीं लिखते हैं। अगर मान लो, आप एक बात ये भी ध्यान लो, अगर शुरुआत में मान लो कहीं आपको लिखना है तो आप लिखोगे जैसे एग्जाम्पल, तो ये ई कैपिटल में लिखोगे एग्जाम्पल, इसके बाद आप एग्जाम्पल दोगे 2 3 4 ना है, तो ये शुरुआत में जब आया तो इसको कैपिटल लिखोगे, ये जान लो, ठीक है। इसी प्रकार ये विच है, ईजी है, एग्जाम्पली ग्रेसिया जिसको बोलते हैं, इड IE, इड ईस्ट, ये सारी चीज़ें स्मॉल में लिखी जाती हैं, ये भी जान लो आप। और BA, MA, PhD जैसी डिग्रियाँ जनरल एब्रिविएशन में आती हैं, इनमें डॉट का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में जैसे UK में बिना डॉट के भी लिखा जाता है, BSc, MSc, मतलब ये भी जान लो, जैसे कि कुछ देश होते हैं जैसे कि UK में बिना डॉट के भी BSc, MSc ऐसे लिख देते हैं, तो इसमें कोई वो मतलब नहीं सोचना है कि हाँ काहे जो है इसमें डॉट नहीं लगा, कहीं कहीं आप मान लो पा जाओ तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनिशियलिज्म क्या है, आपने जनरल एब्रिविएशन जान लिया, अब इनिशियलिज्म क्या है ये जानो। इनिशियलिज्म का मतलब होता है कि जिनको लेटर बाय लेटर बोला जाता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म जिनको लेटर बाय लेटर बोला जाता है उनको हम इनिशियलिज्म कहते हैं, ठीक है। जनरल एब्रिविएशन में जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, उसमें डॉट लगा रहता है, उनको जो है वर्ड बाय वर्ड व लेटर बाय लेटर नहीं बोला जाता, लेकिन उनको एक तरीके से बोला जाता है, डॉक्टर, DR, लेकिन उसमें जो है जनरल एब्रिविएशन में क्या था, डॉट अक्सर लगा रहता है। और इसमें इनिशियलिज्म में क्या होता है कि इसमें लेटर बाय लेटर यानी अक्षर दर अक्षर बोला जाता है, ठीक है। जैसे IAS देखो, इसमें अक्षर दर अक्षर बोला जा रहा है, I का उच्चारण किया जा रहा है, फिर A का, फिर S का, ठीक है, तो IAS बोला जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं इनिशियलिज्म क्या होता है, ठीक है। IAS, ये देखो IPS ना, और भी वर्ड्स देखते हैं, ये देखो UPSC, देखो UPSC ऐसे बोलते हैं ना, CBI, CEO, CFO, NCERT, IIT, तो ये देख लो, ये मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है आपके जानने के लिए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक्रोनिम्स क्या होते हैं, एक्रोनिम्स आर शॉर्टेन फॉर्म दैट आर प्रोनाउंस एज ए सिंगल वर्ड, यानी एक्रोनिम्स वे होते हैं वैसे छोटे फॉर्म होते हैं जिनको एक सिंगल वर्ड की तरीके से प्रयोग करते हैं, जिसमें उसमें देखो IAS एक लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट एक वर्ड के रूप में होगा, ये भी छोटे फॉर्म होंगे, शॉर्ट फॉर्म होंगे, लेकिन इनको एक शब्द के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे एम्स, अब इसको थोड़ी ना बोलते हैं AIIMS, ऐसा थोड़ी बोला जाता है, एम्स डायरेक्ट बोला जाता है। एम्स हुआ, एम्स हो गया, नासा, यूनेस्को, नाटो, ब्रिक्स, एड्स, कोविड, सार्क, रडार, सोनार, लेज़र, सिम, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, इसके फुल फॉर्म भी जो दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अब आता है कोटेशन रूल्स। कोटेशन रूल्स क्या होता है, कोटेशन रूल्स का क्या मतलब है ये जानो पहले। कोटेशन रूल कहता है कि अगर जो
इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा देना इन्वर्टेड कामा, ठीक है। कोटेशन रूल कहता है कि इन्वर्टेड कामा में अगर एक पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसमें जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। अगर वो आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो वो स्मॉल में रहेगा। यही कोटेशन रूल है, ठीक है। अभी नीचे रूल आपको लिखा मिलेगा, ये ध्यान से क्या कहता है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा अगर जो इन्वर्टेड कामा में एक सेंटेंस हो तो। जैसे टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, ये एक सेंटेंस है इसलिए टी कैपिटल हुआ ना, यही बात है इस। तो जहाँ पे देखो यहाँ पे कैपिटल हुआ क्योंकि ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे टी कैपिटल इसलिए हो क्योंकि ये पूरा सेंटेंस। यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि सेंटेंस है, यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि सेंटेंस है। लेकिन इन द इवनिंग ये कोई सेंटेंस है नहीं, एक फ्रेज है। मे बी लेटर ये सेंटेंस नहीं है। नॉट नाउ सेंटेंस नहीं है। ए ब्यूटीफुल डे सेंटेंस नहीं। ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये सेंटेंस नहीं है। अगर सेंटेंस नहीं है तो स्मॉल में रहेगा, यही कोटेशन रूल कहता है। और इसमें देखो कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर टुमारो, इसमें जो है क्यों नहीं है, इसमें क्यों सी कैपिटल है क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत अंदर अगर पूरा सेंटेंस है तो वो कैपिटल में रहेगा। अगर सेंटेंस नहीं है, एक फ्रेज है, सेंटेंस का पार्ट है, तो फिर वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। यही मतलब है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी देखो, ये दो एग्जाम्पल और भी देख सकते हो आप। यहाँ पर भी देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द भगवद गीता सेज डू योर ड्यूटी, ये कैपिटल लेटर में देखो डी लिखा गया है। एज शेक्सपियर रोट ऑल, देखो यहाँ पे ऑल वर्स ए स्टेज एंड ऑल द मेन वुमेन मेरली प्लेयर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जब एक पूरा सेंटेंस होता है तो वहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है पहला लेटर ना। यहाँ पे देखो ये लिखा गया ऑनेस्ट का। तो ये रूल्स यहाँ पे पढ़ लो आप। व्हेन बी कोट समवंस words if the quote is a complete sentence the first letter is capitalized. However, if the quote is not complete sentence, just a phrase or a part of sentence, the first letter is written in lower case. तो यही हिंदी में, जिनको हिंदी में पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के मैंने बता दिया है जो आपको कोटेशन रूल्स। अब उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे स्मॉल लेटर कॉमन केस, ये किस चीज़ का है अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये रूल है कॉलन का रूल है, ठीक है। इसको कॉलन रूल कहते हैं, ध्यान से समझना। कॉलन रूल का मतलब क्या है कि अगर इन्वर्टेड, जैसे इन्वर्टेड कामा वाला था सेम ऐसे ये भी है। अब कॉलन के बाद, कॉलन देख रहे हो ना, एक कॉलन का चिन्ह लगा है, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। ये देखो, ये कॉलन का रूल है ना, ये ओ सॉरी कॉलन का सिंबल है, ये इसमें कॉलन लगा है जो, ठीक है। तो ये जो कॉलन है, अगर इसके बाद जस्ट कोई फ्रेज लिखा हो या मतलब एक सेंटेंस ना हो, जस्ट चीज़ें लिखी गई हों, तो उसको कैपिटल में नहीं लिखा जाता। जैसे देखो सेंटेंस पहला है आई हैव टू फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, तो ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे दूसरे वाले सेंटेंस में ये वाला कैपिटल लेटर्स फुल सेंटेंस, जहाँ पे पूरा सेंटेंस रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखना ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, और ये देखो ही वुड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ये अपने आप में एक सेंटेंस है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट है ये ही, स्टार्ट ये वर्ब है, ये पूरा अपने आप में वर्ब है ना। तो इसमें ये सेंटेंस है, सेंटेंस तो आप पहचानना जानते ही होंगे। तो ये सेंटेंस है, इसलिए जो है इसको कैपिटल लेटर में पहला वर्ड किया गया है, पहला लेटर किया गया है, ठीक है। तो यही है ये कॉलन रूल है। कॉलन रूल का मतलब होता है कि मतलब कॉलन रूल कहता ही है जब सेंटेंस में, कॉलन रूल यह कहता है कि अगर कॉलन के बाद सेंटेंस हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर सेंटेंस नहीं है तो पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल होगा ही, चाहे जहाँ आए, ये बात याद रखना। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे आ गया राम या ऐसा कुछ आ गया, नाम आ गया, तो आप ना लिखो कैपिटल में, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हम जान पाएंगे और अच्छे से। आप एक बुक लेके प्रैक्टिस करिएगा। ये कॉलन रूल मैंने लिख दिया है, या ध्यान से देखिएगा।
If a complete sentence follow the colon, the first letter can be capitalized. However, if the independent clause, not a complete sentence, follows the colon, the first letter is written in lower case. ये कॉलन रूल का नियम आपने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ आपको और बताते हैं अगर हो तो। बस यही है कॉलन रूल का नियम, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि ये मिस्टर लिखा रहता है, ये हमारे मिस्ट्रेस लिखा रहता है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ड होता है ये टाइटल बोलते हैं हम इनको, ठीक है। टाइटल के बाद अगर आने वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा हो गया, ये सब जो है कैपिटल में लिखे जाते हैं। जैसे मिस्टर वर्मा हो गया, तो इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आप ये भी जान लो, अगर मतलब मिस्टर जैसे हुआ, डॉक्टर हुआ, उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं उनको कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये भी रूल के तरीके से समझ सकते हो, या वैसे जान लो, रखने के याद रखना आप, ठीक है। तो मैंने कैपिटल लेटर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, ये 2 पार्ट में पूरा वीडियोज है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एक बुक लेकर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको केवल ये रूल्स रटने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर भी काम नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल अगर नॉलेज लेना है आपको, तो फिर एक किताब उठानी पड़ेगी और उस किताब को ध्यान से देखना होगा। उसमें जो लेटर्स कैपिटल में हैं उस पर प्रश्न करना होगा कि ये कैपिटल लेटर में क्यों हैं। तो आप आंसर ढूंढोगे तो इसी में से आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।